तो ये कहानी है एक गरीब इंट्रोवर्ट गेमर की, जो अपनी गेम में सबसे ज्यादा ताकतवर प्लेयर होता है और गेम के बॉस को भी हरा देता है। लेकिन जब ये बंदा इस गेम में सच में फंस जाता है रियल लाइफ में, तो फिर कैसे बन जाता है ये इस दुनिया का भी सबसे ताकतवर ब्लैकस्मिथ और मैजिशियन। तो कहानी के शुरुआत में हमें द न्यू गेट नाम की एक गेम के बारे में बताया जाता है, जो कि एक VR MMORPG गेम है जिसमें लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो एक ताकतवर पार्टी फॉर्म करके मॉन्स्टर से लड़ना हो या फिर अमीरी झाड़ना। लेकिन ये सब चीजें बदल जाती हैं जब लोग इस गेम से बाहर नहीं निकल पाते और इस गेम में मरने पे वो रियल में भी मरने लग जाते हैं। लेकिन तब हमारी मुलाकात होती है इस गेम के सबसे ताकतवर प्लेयर से, जिसका नाम शिन है। और एक दिन जब शिन को लगता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो अपने सारे के सारे सपोर्ट मेंबर से अलविदा कहकर पहुंच जाता है बॉस को मारने। और बॉस के साथ बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई के बाद शिन कैसे तैसे करके बॉस को हरा देता है, जिसके बाद वो देखता है कि सारे के सारे प्लेयर्स लॉग आउट करना शुरू कर देते हैं और गेम के अंदर सिर्फ वो ही बचता है। यहीं पर शिन भी लॉग आउट करने ही लगता कि उसी समय वो देखता है कि उसके पीछे का गेट खुलता है और एक रोशनी बाहर निकलती है। अब जैसे ही शिन अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो इस समय एक हरे भरे एरिया के अंदर है और सिस्टम का इस्तेमाल करते ही वो देखता है कि उसके सारे के सारे स्टैट्स मैक्स पे जा चुके हैं, पर वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और ना ही उसके पास सिस्टम से लॉग आउट करने का ऑप्शन है। जिसे देखकर शिन बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे तो करे क्या। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शिन एक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक बर्ड को समन करता है, जो कि उसे उसके घर तक ले जाती है। शिन देखता है कि उसके घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा लगी हुई है, जिससे कुछ गुंडे एक लड़की को बाहर ले जाते हैं और लक्ष्मण रेखा को पार करते ही वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और सारे के सारे गुंडे भाग जाते हैं। बचती है वो लड़की, जो कि अब बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन उस लड़की को कुछ होता ही कि इसी समय यहाँ पर शिन आ जाता है, जो कि इस मॉन्स्टर को मार देता है और वो उस लड़की से कहता है कि मैं घर वापस आ चुका हूँ। जिसके बाद शिन अपने घर के अंदर जाता है, जो कि एक दुकान भी है और इसका नाम मून सैंक्टम है। वो लड़की शिन का शुक्रिया अदा करती है और वेलकम करती है उसका दुकान में, और वो शिन को नहीं पहचान पाती कि शिन ही इस दुकान का ओनर है। ये चीज जानकर शिन को अजीब लगता है कि उस लड़की को क्यों नहीं पता कि शिन ही इस दुकान का मालिक है। लेकिन इस लड़की को लगता है कि शिन कोई अजीब आदमी है और वो उसे शक की आंखों से देखने लग जाती है। यहीं पर वो लड़की शिन को बताती है कि इस दुकान की मालकिन शनी राइजर है। ये चीज सुनते ही शिन को याद आता है कि राइजर उसकी सपोर्ट कैरेक्टर थी, जो कि इस दुकान को संभालती थी। वो लड़की बताती है कि उसका नाम टिएरा है और वो इस दुकान की क्लर्क है, और वो ये भी बताती है कि शनी राइजर को मैसेज पहुंचाने के लिए 1000 जूल्स की जरूरत है। लेकिन तभी लियाम एक सिक्का निकालता है और वो बताता है कि उसके पास सिर्फ जेल्स ही है। ये चीज देखकर टिएरा को शिन के ऊपर किसी तरह का शक होने लग जाता है और वो पूछती है कि आखिर तुम हो तो हो कौन। जिसके बाद शिन बताता है कि वो एक हाई ह्यूमन है। ये चीज सुनते ही टिएरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि तुम एक हाई ह्यूमन कैसे हो सकते हो, वो तो 500 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। जिसके बाद शिन अपने मन में कहता है, अच्छा तो फिर ऐसी बात है, मेरे ख्याल से मैं समय में 500 साल आगे आ चुका हूँ। और ये लड़की जो 500 साल पहले हाई ह्यूमन के विलुप्त होने की बात कर रही है, वो पक्का उस समय की होगी जब मैंने उस बॉस को हराया था और सारे लोगों ने लॉग आउट कर दिया था। यहीं पर वो टिएरा से कहता है कि वो उसे जेल्स ही देना चाहता है, क्योंकि उसके पास जूल्स है नहीं। ये चीज सुनते ही टिएरा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि एक जेल्स की वैल्यू 1 बिलियन जूल्स होती है। और वो कॉइन रखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस कॉइन को घूरने लग जाती है। यहीं पर शिन टिएरा से कहता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा सुंदर एल्फ हो। ये चीज सुनते ही टिएरा कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं एक एल्फ हूँ। मेरे ऊपर इस समय एक श्राप है और उस श्राप से मेरे आसपास मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जब भी मैं बाहर जाती हूँ। मेरी मास्टर शनी राइजर ने मेरे ऊपर एक मैजिक करा हुआ है और घर के बाहर लक्ष्मण रेखा लगाई हुई है, जिससे मेरे आसपास मॉन्स्टर्स तो नहीं आते, लेकिन जैसे ही मैं मून सैंक्टम से बाहर जाती हूँ मेरे ऊपर मॉन्स्टर्स हमला करने लग जाते हैं। 100 साल से मैं इस दुकान के अंदर रह रही हूँ। तभी शिन कहता है कि शायद वो इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है, और वो देखता है कि टिएरा के ऊपर एक श्राप लगा हुआ है। जिसके बाद वो प्योरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर से ये श्राप को हटा देता है, जिससे टिएरा के बाल थोड़े से सफेद हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो नॉर्मल हो चुकी है। जिसके बाद शिन टिएरा को बाहर लेकर जाता है और उनके ऊपर कोई भी मॉन्स्टर किसी भी तरह का हमला नहीं करता। जिसके बाद टिएरा को रोना आ जाता है और वो कहती है थैंक यू सो मच। जिसके बाद वो दोनों वापस दुकान जाते हैं, जहां पर टिएरा शिन को एक कार्ड देती है और वो बताती है कि शिन इस कार्ड को अगर कहीं पे भी दिखाएगा तो फिर वो किसी भी जगह पर जा सकता है पैसों के बिना। तभी शिन कहता है कि तुमने मेरे जैसे स्ट्रेंजर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्यों दी। जिसके बाद टिएरा शर्माते हुए कहती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो।
इसके बाद हम देखते हैं कि शिन शहर के अंदर आ जाता है और इस इनविटेशन कार्ड की वजह से उसे लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। जिसके बाद वो एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है ये पता करने के लिए कि अभी इस दुनिया में चल क्या रहा है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट शिन का वेलकम करती है और वो बताती है कि अगर शिन एडवेंचरर बनना चाहता है तो फिर उसके कार्ड को बनने में 1 दिन का समय लगेगा। जिसके बाद शिन गिल्ड में मौजूद रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाता है और यहीं पर रिसेप्शनिस्ट आती है जो कि यहाँ पर एक मेड का भी काम करती है और वो शिन के पास बैठकर उससे कहती है कि उसे ये पता चला है कि शिन के पास शनि राइजर का एक इनविटेशन कार्ड है और वो शिन से कहती है क्या वो इस कार्ड को गिल्ड मास्टर को दिखा सकता है। यहीं पर हम देखते हैं कि शिन के पीछे ही गिल्ड मास्टर बैठा हुआ था। इसके बाद शिन और गिल्ड मास्टर एक कमरे के अंदर आ जाते हैं जहां पर शिन अपना कार्ड दिखाता है और गिल्ड मास्टर उसके ऊपर अपना कार्ड रख देता है और गिल्ड मास्टर बताता है कि असली इनविटेशन कार्ड ऐसे ही ग्लो करते हैं। इसका मतलब ये है कि शिन के पास एक असली शनि राइजर का कार्ड है। वो बताता है कि इस इनविटेशन कार्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और कुछ लोग उससे ये छीनने की कोशिश भी करेंगे और वो शिन से कहता है कि अगर तुम इस कार्ड को नहीं संभाल सकते तो फिर मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी तुम इस कार्ड को जला दो। लेकिन तभी शिन कहता है कि वो इस कार्ड को हर हालत में बचा के रख सकता है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर को अच्छा लगता है और वो शिन को उसका कार्ड दोबारा वापस कर देता है। रात के समय शिन एक होटल के अंदर जाने के बाद सोच में पड़ जाता है कि आखिर शनि राइजर ने ऐसा कर क्या दिया कि सारे के सारे लोग उसके इनविटेशन कार्ड की इतनी ज्यादा वैल्यू करने लग गए हैं। जिसके बाद शिन सो जाता है और अगले दिन जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि वो अपनी दुनिया में वापस नहीं आ चुका क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि शायद ये सारी चीजें एक सपना थी। और अगले दिन शिन एडवेंचरर्स गिल्ड जाने के बाद अपने कार्ड को कलेक्ट करता है और शिन की एडवेंचरर रैंक G रैंक है। जिसके बाद शिन रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है कि वो सबसे ज्यादा आसान जॉब करने के लिए जा रहा है और वो यहाँ से चले जाता है। जंगल में जाकर शिन जॉब को पूरा करने के लिए स्लाइम्स को ढूंढने लग जाता है लेकिन उसे इस पूरे जंगल में स्लाइम तो मिलती नहीं लेकिन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अनडेड मॉन्स्टर दिख जाता है। इस अनडेड ने एक व्हीकल को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से तहस महस करा हुआ है। अब शिन इस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो देखता है कि इस अनडेड के हाथ में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइट स्वॉर्ड है। यहीं पर शिन देखता है कि लड़ाई की वजह से उसकी नॉर्मल स्वॉर्ड की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। इस लड़ाई को एक बार में ही खत्म करने के लिए वो अपने लिमिटर को हटा देता है और बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बाद इस अनडेड के ऊपर हमला करके इस लाइट स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और इसके कोर को तबाह कर देता है। शिन देखता है कि अनडेड तो मर गया लेकिन ये तलवार ऊपर उड़ी ही जा रही है और इस अनडेड के डिसअपीयर होने के बाद वो इसके मैजिक क्रिस्टल को कलेक्ट कर लेता है और यहीं पर हम देखते हैं कि ये लाइट स्वॉर्ड उड़ते उड़ते चले जाती है इस किंगडम के प्रिंसेस के कमरे के अंदर। जिसे देखकर प्रिंसेस और उसका गार्ड देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये स्वॉर्ड फेंकी तो आखिर फेंकी किसने। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इस प्रिंसेस का नाम रियोन स्टेल बैरियद है। रियोन एक आदमी से इस स्वॉर्ड की क्वालिटी को चेक करने के लिए कहती है और वो कहती है कि जिस आदमी ने भी इस स्वॉर्ड को फेंका होगा वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर होगा। किंगडम के बाहर हम देखते हैं कि सारे लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ सोल्जर्स आए हैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरह घायल होकर। यहीं पर हम देखते हैं कि शिन भी इधर आ जाता है और एक आदमी उसे बताता है कि ये हालत इन सारे सोल्जर्स की एक अनडेड ने करी है और शिन समझ जाता है कि अनडेड वही वाला था जिसने उसके ऊपर हमला करा था। इसके बाद वो गिल्ड वापस जाता है जहाँ पर इस अनडेड की ही सारे लोग बात कर रहे हैं इस समय। इसके बाद शिन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वो बताता है कि वो अपनी जॉब को तो पूरी नहीं कर पाया लेकिन उसने एक अनडेड को मार दिया और शिन उस अनडेड का मैजिक ऑर्ब रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट तो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि आखिर शिन कह क्या रहा है। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट शांत नहीं रह पाती और वो कहती है कि शिन आखिर ये कह क्या रहा है। रिसेप्शनिस्ट को काबू से बाहर जाता देख शिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका मजाक बनाने लग जाता है। यहीं पर इधर एक लड़की आती है जो कि इस मैजिक ऑर्ब की जांच कराने के लिए कहती है रिसेप्शनिस्ट से। इसके बाद रात के समय हम देखते हैं कि शिन यहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठ जाता है। यहीं पर इधर एक बंदा आता है नीले कपड़ों के अंदर जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हैं। ये शिन के पास बैठ जाता है और कहता है कि उसका नाम विलहेल्म एविस है और शिन देखता है कि एविस का पावर लेवल 188 है। एविस से शिन से कहता है कि उसे पता चला है कि शिन के पास भी एक इनविटेशन कार्ड है। यहीं पर शिन भी एविस से काफी ज्यादा आराम से बात करता है और एविस बताता है कि उसके पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो किसी के अंदर की भी लाइफ एनर्जी को चूस सकता है। बस ऐसी बातचीत करते हुए रात बीत जाती है और अगले दिन हम देखते हैं कि शिन लाइब्रेरी आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बिल्कुल उन लोगों से सिमिलर हैं जो कि गेम के अंदर थे। यही दूसरी तरफ हम गिल्ड मास्टर और कुछ लोगों को देखते हैं जो इस समय बात कर रहे हैं कि आखिर उस खतरनाक अनडेड को मारा तो मारा किसने। गिल्ड मास्टर बताता है कि इस समय वो उस आदमी का नाम नहीं बता सकता जिसने उस अनडेड को मारा था।
शाम के समय शिन लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और कुछ खाने लग जाता है। यहीं पर शिन अपने साइड में एक बीस्ट गर्ल को देखता है जो कि इस समय शिन के खाने को घूरी जा रही है। शिन उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें इतनी भूख लग रही है तो फिर मैं तुम्हारे साथ ये शेयर कर सकता हूँ, जिसे सुनकर वो बीस्ट गर्ल शिन के पास आती है और वो उसका खाना खाने लग जाती है, जिसके बाद वो शिन का शुक्रिया अदा करती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि इधर एविस आ जाता है, जिसके पास वो बीस्ट गर्ल चली जाती है और एविस शिन को बताता है कि वो इस लड़की का ख्याल रखता है। यहीं पर एविस उस लड़की को यहाँ से लेकर जाता है कि उसी समय वो लड़की शिन के कानों में कहती है, जंगल के बीच एक फॉक्स है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बचाओ। जिसके बाद वो लड़की एविस के साथ चली जाती है। रात के समय शिन अपने मन में कहता है, क्या मुझे उस लड़की की बात मानकर जंगल में जाके उस फॉक्स को बचाना चाहिए। इसके बाद वो अगले दिन मून सैंक्टम जाता है, जहाँ पर वो टीरा से मिलता है और वो उसे एक तलवार देता है जो कि शनि राइजर की है। और वो टीरा से ये तलवार शनि राइजर तक पहुँचाने के लिए कहता है। और वो टीरा को कुछ टेलीपोर्टेशन लिफाफे देता है जिनको वो किसी तक भी डिलीवर कर सकती है, सिर्फ उनके बारे में सोचकर। किसी कारण की वजह से शिन इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तो फिर वो टीरा को ये दे रहा है। इसके बाद शिन जंगलों के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उस लड़की ने उसे आने के लिए कहा था और उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, जो सारी आवाज़ें उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन शिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है और वो आगे बढ़ने लग जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक टेम्पल है। शिन देखता है कि उस टेम्पल के अंदर एक कमरे के अंदर एक फॉक्स है जो कि मैजिक सर्कल के ऊपर लेटी हुई है। शिन उस फॉक्स के पास जाता है और वो देखता है कि उसके ऊपर 2 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक श्राप करे गए हैं। जिसके बाद वो प्योरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस फॉक्स को ठीक कर देता है, जिसके बाद उस फॉक्स को होश आ जाता है। और यहीं पर शिन देखता है कि उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। शिन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन वो इन सारे के सारे अनडेड से लड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो उन सब अनडेड को मार देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंदिर के बाहर मौजूद मूर्तियां मॉन्स्टर्स बन जाती हैं। और शिन देखता है कि ये मॉन्स्टर्स भी कोई ऐरे गहरे मॉन्स्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल मॉन्स्टर हैं। जिसके बाद शिन इन दोनों मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। यहीं पर वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए इन्हें बांध देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी तरह का धुआं छोड़ देते हैं, जिससे शिन को कुछ भी नहीं दिखता और अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो मॉन्स्टर से शिन के ऊपर हमला करने के लिए आते तो हैं, लेकिन शिन सारे हमलों को डॉज कर लेता है। यहीं पर शिन अपने साइड में उस मैजिक सर्कल को देखता है, जिसके अंदर थोड़ी देर पहले वो फॉक्स से आराम कर रही थी। शिन इस सर्कल के अंदर चले जाता है और वो इन दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स को देख पाता है। अब जब अगली बार ये मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, शिन अपनी पावर का यूज़ करते हुए इन्हें बांध देता है और एक हमला करके इनको तबाह कर देता है। जिसके बाद वो देखता है कि मंदिर तबाह हो जाता है और आसपास का सारा एनवायरनमेंट साफ हो चुका है। यहीं पर वो फॉक्स बहुत ही ज़्यादा खुशी में शिन के पास आती है और शिन देखता है कि एक एलिमेंटल फॉक्स है और उसका पावर लेवल भी बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब वो इंसान की फॉर्म भी ले सकती है और लड़ भी सकती है। और ये एलिमेंटल फॉक्स शिन के सिर के ऊपर बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम दूर पहाड़ों में शनि राइजर को देखते हैं, जिसके पास से टीरा का मैसेज पहुंच चुका है। इसके बाद हम शिन को उस एलिमेंटल फॉक्स के साथ किंगडम की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां पर शिन कहता है कि उन दोनों का एक दूसरे के पास रहना आसान हो जाएगा अगर शिन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर ले। जिसके बाद शिन उस एलिमेंटल फॉक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और उसका नाम युजुहा रखता है। जिसके बाद शिन दोबारा से गिल्ड जाता है और वो एक जॉब रिक्वेस्ट देखकर उसे फाड़ लेता है। जिसके बाद वो इस जॉब को पूरा करने के लिए चर्च आ जाता है, जहां पर स्वारिस ट्रिया नाम की एक औरत से उसकी मुलाकात होती है, जो शिन से पूछती है क्या वो यहाँ पर जॉब पूरी करने के लिए आया है। जिसके बाद शिन कहता है कि हाँ, वो यहाँ पर जॉब ही पूरी करने आया है। और ट्रिया शिन को एक कमरे के अंदर ले आती है, जहाँ पर वही बीस्ट गर्ल आती है शिन के पास, जिसने उसे फॉक्स बचाने के लिए कहा था। ट्रिया बताती है कि इस बीस्ट गर्ल का नाम मिली है। यहीं पर ट्रिया शिन को बताती है कि वो ये चाहती है कि शिन उसे एक मैजिक सिखाए, जो कि प्योरिफिकेशन मैजिक है। शिन ट्रिया से पूछता है क्या आपने मैजिक को सीखना है। ट्रिया इस चीज़ को जानकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि शिन को प्योरिफिकेशन मैजिक यूज़ करना आता है, और वो बताती है कि दरअसल ये मैजिक उसने नहीं, किसी और ने सीखना है। शिन कहता है कि वो ये मैजिक किसी को भी सिखा सकता है, लेकिन उसको एक रिवॉर्ड चाहिए। शिन चाहता है कि ट्रिया मिली के बारे में जितना भी जानती है वो शिन को बता दे। इस चीज़ को सुनकर ट्रिया थोड़ी सी शांत हो जाती है। तभी मिली कहती है कि शिन कोई बुरा आदमी नहीं है और उसे इस चीज़ के बारे में बताने से कुछ बुरा नहीं होगा। जिसके बाद ट्रिया कहती है कि अब जब तुम ये कह रही हो तो फिर मैं मान लेती हूँ। और ट्रिया शिन को बताती है कि मिली के पास एक स्पेशल पावर है जिससे वो फ्यूचर को देख सकती है। जिसके बाद शिन, युजुहा और मिली बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि इस चर्च के अंदर एक ऑर्फनेज भी है और इस ऑर्फनेज के सारे बच्चे युजुहा के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से खेल रहे हैं और वो शिन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं।
यहीं पर हम देखते हैं कि शिन के पास एक लड़की आती है। वो लड़की शिन को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप इस ऑर्फनेज को बचाओ, क्योंकि यह ऑर्फनेज को बचाना अब सिर्फ आपके हाथों में ही है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ट्रिया उस लड़की को ला चुकी है जिसने प्योरिफिकेशन मैजिक सीखना है। ये लड़की शिन को बताती है कि इसका नाम ल्यूजेल राशिया है और इसकी उम्र 16 साल है। ट्रिया शिन को बताती है कि अगर ल्यूजेल प्योरिफिकेशन मैजिक सीख लेगी तो फिर वो इस चर्च की हेड बन सकती है, नहीं तो इस चर्च का हेड कोई और बन जाएगा, क्योंकि उस आदमी के पास ज्यादा पावर है और वो इस चर्च को सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। इसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर विल्हेम एविस आ जाता है, जो कि शिन को यहाँ पर देखकर उससे पूछता है क्या उसे प्योरिफिकेशन मैजिक आता है, जिसके बाद शिन बताता है कि उसे आता है। शिन ने अभी तक कुछ गलत करा नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी एविस कहता है कि अगर तुमने कुछ भी गलत करा तो फिर मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। यहीं पर शिन ल्यूजेल को बताता है कि अगर उसे प्योरिफिकेशन मैजिक सीखना है तो फिर उसे 150 अनडेड को मारना पड़ेगा पहले, और उसे एक मैजिक क्रिस्टल की भी जरूरत पड़ेगी जो कि शिन के पास है। एविस को ये चीज सुन के अजीब लगता है कि आखिर वो 150 अनडेड को मारने के बाद इतने आराम से कैसे कह सकता है। जो भी है, शाम के समय हम देखते हैं कि शिन, ल्यूजेल और एविस पहुंच जाते हैं जंगल के बीच में अनडेड को मारने के लिए। शिन बताता है कि एविस और शिन मिलकर सारे के सारे अनडेड को कमजोर करेंगे और ल्यूजेल अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सारे अनडेड को मारेगी। जिसके बाद शिन, एविस और ल्यूजेल आगे बढ़ने लग जाते हैं और कुछ अनडेड उन्हें दिख भी जाते हैं, जिन्हें शिन बहुत ही ज्यादा आसानी से कमजोर कर देता है और ल्यूजेल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार देती है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो बहुत सारे अनडेड को कमजोर करते हैं और ल्यूजेल सारे के सारे अनडेड को मारती रहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसेस रियोन को देखते हैं, जो कि इसी जंगल में है और इस समय उसी लाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही हैं जो उसके कमरे में गिरी थी। वो एक बहुत खतरनाक अनडेड को उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मारती है और कहती है कि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और अनडेड आ जाता है जिसने सारे सोल्जर्स की धज्जियां उड़ा के रखी है। वो अनडेड अभी बाकी सारे लोगों के ऊपर हमला करके उनकी और धज्जियां उड़ाता ही कि उसी समय यहाँ पर शनि राइजर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम हमलों में उस अनडेड को गिरा के खत्म कर देती है। जिसके बाद वो अपने हाथ पीछे करके वहां पर खड़ी हो जाती है। सी शिफ्ट होता है और हम विल्हेम एविस को देखते हैं, जो कि एक अनडेड को बुरी तरह घायल करता है, जिसके बाद ल्यूजेल अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अनडेड को मार देती है। इस चीज से हम देखते हैं कि ल्यूजेल का 150 अनडेड को मारने वाला टास्क पूरा हो जाता है और उसे स्किल अपने आप मिल जाती है। जिसके बाद शिन बताता है कि इसके आगे उन्हें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ल्यूजेल ने अपनी स्किल को एक्वायर कर लिया है। इसी समय शिन और बाकी सारे लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो फिर वो ऊपर की तरफ देखते हैं और वो एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी डार्क एनर्जी को देखते हैं, जो कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। इस डार्क एनर्जी से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अनडेड बन जाता है, जिसे देखकर ल्यूजेल की तो फट जाती है और शिन कहता है कि लगता है हमारे एल लग चुके हैं। जिसके बाद विल्हेम ल्यूजेल को उठा लेता है और शिन और विल्हेम दोनों भागने लग जाते हैं वहां से। इसी समय हम देखते हैं कि वो बड़ा अनडेड एक चीख लगाता है, जिससे जंगल के अंदर मौजूद सारे के सारे अनडेड बाहर निकल आते हैं और वो शिन, एविस और ल्यूजेल को घेर लेते हैं। इसी समय शिन एविस से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अब तुम्हारा और काम नहीं बचा है। शिन एविस से रिक्वेस्ट करता है कि वो ल्यूजेल को दोबारा किंगडम ले जाए, उतने समय तक वो इन सारे मॉन्स्टर से लड़ेगा। और यहीं पर शिन अपना लिमिटर हटा देता है और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसकी पावर को देखकर एविस भी बहुत ज्यादा हैरान था। शिन एक बहुत खतरनाक मैजिक अटैक का इस्तेमाल करते हुए एविस के सामने वाले सारे के सारे अनडेड को एक बार में ही मार देता है। जिसके बाद एविस ल्यूजेल को लेकर यहाँ से कल्टी मार लेता है। यहीं पर शिन भी इन सारे के सारे अनडेड से अपनी पावर्स का यूज करते हुए लड़ने लग जाता है। यहीं दूसरी तरफ हम शनि को देखते हैं, जिसने इस चीज को नोटिस कर लिया है और वो शिन की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। यहीं पर शिन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो सारे के सारे अनडेड से भागकर एक फ्लावर की फील्ड में आ जाता है, जहां पर उसके पास से शनि आती है और शनि को देखकर शिन को काफी ज्यादा अलग लगता है। लेकिन वो अपनी प्यारी फीलिंग्स को महसूस कर ही पाता कि उसी समय यहाँ पर अनडेड भी आ जाते हैं। लेकिन युजुहा शिन को थोड़ी सी प्राइवेट स्पेस देने के लिए वहां पर एक बैरियर बना देती है। ये होते ही हम देखते हैं कि शनि राइजर शिन के गले लग जाती है और वो कहती है कि तुम किधर भाग गए थे, ये 500 साल मेरे लिए बिताना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी शिन को अपना पास्ट याद आता है और उसे याद आता है कि वो जब मून सैंक्टम जाता था तो फिर वो शनि से क्या कहता था, और वो शनि से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं घर वापस आ चुका हूँ। यहीं पर युजुहा भी थक जाती है और वो अपने बैरियर को बंद कर देती है। यहीं पर शिन शनि राइजर से एक मैजिक करके इन सबको खत्म करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों अपने हाथ ऊपर उठाकर एक होली मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत खतरनाक है। इससे सारे के सारे अनडेड एक बार में ही मर जाते हैं और युजुहा भी रिकवर हो जाती है। वो बड़ा अनडेड भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। यहीं पर शिन अपनी तलवार लेकर ऊपर आता है और वो उसे 2 हिस्सों में काट देता है, जिसके बाद वो उसके मैजिक ऑर्ब को कलेक्ट कर लेता है।
और अब हम देखते हैं कि शिन और शनी राइजर एक शांत जगह पर आ जाते हैं जहां पर शिन शनी से बात करने लग जाता है। राइजर बताती है कि इस गेम में जितने भी सपोर्टिव प्लेयर थे वो सारे के सारे अब अपने अपने रास्तों पर चल चुके हैं। चलेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि 500 साल बीत चुके हैं और बहुत से लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। राइजर हर बार शिन को मास्टर मास्टर करके कह रही थी, इसलिए शिन राइजर से अपने नॉर्मल नाम को ही यूज करने के लिए कहता है। जिसके बाद राइजर शर्माते हुए शिन का नाम लेती है और शिन भी शर्माने लग जाता है। वो बताती है कि उसे ये सब चीजें याद है कि वो गेम के अंदर थी और वो एक सपोर्ट कैरेक्टर है, लेकिन जब से शिन ने इस दुनिया को छोड़ा है उसके पास अपने से खुद सोचने की क्षमता आ चुकी है। अब दिन भी चढ़ जाता है और हम विलहेल्म एविस को देखते हैं जो इस समय ल्यूजल को अपनी पीठ पर उठा के भाग रहा है। इसी समय उसे बहुत ही ज्यादा मैजिक एनर्जी महसूस होती है तो फिर वो रुक जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये और कोई नहीं शिन और राइजर थे जो कि उड़ के आ रहे थे। और इस मैजिक को देखकर विलहेल्म और ल्यूजल दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस रियोन को देखते हैं जो कि इस चीज को देखकर हैरान है कि जहां पर फाइट हुई थी वहां इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जब रात को अनडेड से लड़ने आए थे तो फिर किसी तरह की मैजिक की वजह से सारे के सारे अनडेड अपने आप मर गए। यहीं पर रियोन का बॉडीगार्ड एक तलवार को उठाता है जो कि शिन ने इस्तेमाल करी थी। वो बताता है कि इस तलवार की इस टूटी फूटी हालत में भी बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन जिसने भी इसका इस्तेमाल करा उसने इसे ऐसे ही फेंक दिया। और इस तलवार के ऊपर जो मार्क बना हुआ है शो करता है कि इस तलवार को बहुत ही ज्यादा माहिर ब्लैकस्मिथ ने बनाया है। यहीं पर वो रियोन को दिखाता है कि ये तलवार का इम्पैक्ट भी बहुत ही ज्यादा है और वो बताता है कि ब्लैकस्मिथ और कोई नहीं, एक हाई ह्यूमन है जिसका नाम शिन है, जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर तलवारबाज और ब्लैकस्मिथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं किंगडम के पास। शिन विलहेल्म को एक मैजिकल एनवेलप देता है और वो कहता है कि वो जब भी शिन को याद करेगा तो फिर वो उसे कोई भी मैसेज भेज सकता है इस एनवेलप का यूज करके। विलहेल्म उसे ले लेता है और शिन और राइजर दोनों मून सैंक्टम की तरफ जाने लग जाते हैं और राइजर आज बहुत ही ज्यादा खुश है। मून सैंक्टम पहुंचने के बाद टिएरा शिन को देखकर पूछती है राइजर से कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी राइजर बताती है कि शिन उसका मास्टर और इस दुकान का असली मालिक है। ये सुनकर टिएरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो शिन से माफी मांगने लग जाती है अपने रूड बिहेवियर के लिए। इसी के साथ डिनर का समय हो जाता है और हम देखते हैं कि राइजर ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक दावत बनाई है। डिनर में मौजूद सारी की सारी डिशेस को देखकर टिएरा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि इन सब डिशेस के अंदर से बहुत सारी मैजिक एनर्जी निकल रही है। राइजर बताती है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि उसने इसके अंदर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स का मीट इस्तेमाल करा है। ये सारा खाना खाने के बाद रात हो जाती है और शिन अपने कमरे के अंदर आके अपने ट्रैक सूट को पहनकर सो जाता है। आधी रात के समय शिन की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी साइड में राइजर लेटी हुई है जो कि सोते हुए रो रही है और कह रही है कि मास्टर मैंने आपको बहुत याद करा। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है शिन देखता है कि उसके साइड में कुछ सफेद बालों का गुच्छा पड़ा है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये तो युजुहा निकली जो कि इस समय अपनी ह्यूमन फॉर्म में है और उसका लेवल भी बढ़ चुका है। वो शिन से गुड मॉर्निंग कहती है और उठ जाती है, लेकिन तभी शिन बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है क्योंकि युजुहा ने कोई भी कपड़े नहीं पहने। जिसके बाद शिन उसे कुछ कपड़े पहना देता है, जिसके बाद वो टिएरा और राइजर के पास जाते हैं। युजुहा अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि वो बोल भी सकती है और वो एक ह्यूमन फॉर्म भी ले सकती है। और अब जब शिन युजुहा से बातचीत कर सकता है, वो युजुहा से पूछता है कि आखिर वो मंदिर के अंदर क्या कर रही थी। जिसके बाद युजुहा बताती है कि मंदिर के अंदर उस मैजिक सर्कल के अंदर उसे अच्छा लग रहा था तो फिर वो उधर लेट गई। यहीं पर राइजर शिन से बात करते हुए कहती है कि उसे एक ऐसे आदमी के बारे में पता है जिसका नाम सुनते ही शिन उतावला हो जाएगा उससे मिलने के लिए। शिन पूछता है कि ऐसा कौन सा आदमी है, जिसके बाद राइजर बताती है कि ये और कोई नहीं, उसका सपोर्ट कैरेक्टर जिराट है। ये चीज सुनते ही शिन सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि जिराट अभी जिंदा कैसे हो सकता है, बीस्टमैन की जिंदगी तो सिर्फ 150 साल की होती है, तो फिर वो 500 सालों बाद भी कैसे जिंदा है। तभी राइजर कहती है कि इस चीज का तो उसे भी नहीं पता, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि जिराट के साथ उसका 8वां पोता भी इस समय जिंदा है। ये चीज सुनकर शिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जिराट से मिलना चाहता हूँ, और वो कहता है कि वो टिएरा को भी बाहर ले जाना चाहता है। इस वजह से वो टिएरा को अभी एडवेंचरर गिल्ड में एक एडवेंचरर बनाएगा। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम शिन को तलवारें बनाते हुए देखते हैं जो कि वो इस दुकान में बेचेगा। इसी समय टिएरा भी तैयार हो जाती है एडवेंचरर गिल्ड जाने के लिए, जिसके बाद शिन और टिएरा बाहर आ जाते हैं और जैसे ही टिएरा अंगड़ाई लेती है और शिन की नजर टिएरा की तरफ जाती है। टिएरा के गुब्बारों को देखकर शिन शर्माने लग जाता है और इस चीज को टिएरा नोटिस कर लेती है, जिसके बाद उसे शिन से काफी ज्यादा अजीब सी वाइब्स आने लग जाती हैं। जो भी है वो आगे बढ़ती है और वो कहती है कि शिन तुम एक ठरकी हो, और इसी मोमेंट पर शिन की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इसके बाद शिन टिएरा को एडवेंचरर गिल्ड ले आता है,
जहाँ पर वो पहले तो अपना कार्ड अपडेट कराता है, जिधर उसकी रैंक जी से ई हो चुकी है क्योंकि उसने पास्ट में काफी ज्यादा लाजवाब काम करे हैं। इसके बाद शिन टिएरा के एडवेंचरर फॉर्म को भर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर शिन और टिएरा बहुत सारी अलग अलग जगहों को घूमते हैं और काफी सारी अलग अलग चीजें भी करते हैं। थोड़ी देर के बाद टिएरा का एडवेंचरर कार्ड बनने के बाद वो बाहर आ जाते हैं। शिन एक सुनसान सी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो एक क्रिस्टल को निकालता है और बताता है कि इस समय वो टेलीपोर्ट करने वाले हैं। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट करते हैं और मून सैंक्टम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर शिन एक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मून सैंक्टम को एक कीचेन में कन्वर्ट कर देता है और वो बताता है कि वो अपने साथ मून सैंक्टम को लेकर ट्रैवल करने वाले हैं। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि शिन और टिएरा ने एक जॉब को भी एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ पर शिन और टिएरा इस नीले से ड्रैगन टाइप के क्रिएचर से मिलते हैं और एक लाल बाल वाली लड़की से मिलते हैं। ये दोनों टिएरा और शिन के पार्टनर्स होने वाले हैं इस जॉब में। यही पर वो आदमी आता है जिसने ये जॉब एक्सेप्ट करी है और वो आदमी असल में एक बिजनेसमैन है। उसने अपनी गाड़ी में सामान रख के ट्रैवल करना है और वो चाहता है कि ये सारे एडवेंचरर उसे बचाए अगर कोई गुंडा आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैसल के अंदर किंग को देखते हैं। किंग इस समय बात कर रहा है कि मून सैंक्टम 500 सालों से एक जगह पर होने के बाद अब गायब कैसे हो गया। रानी कहती है कि हमें पहले मिस राइजर का वेट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हम शिन, टिएरा और इन दोनों लोगों को देखते हैं, जहां पर बिजनेसमैन गाड़ी को रोक देता है क्योंकि इधर कुछ गुंडे आ चुके हैं जो कि इस बिजनेसमैन का सामान लूटना चाहते हैं। यहीं पर शिन, टिएरा और एडवेंचरर्स बाहर आ जाते हैं। उन गुंडों का लीडर कहता है कि हम इन सारी चीजों को शांति से निपटाना चाहते हैं। जिसके बाद शिन बिजनेसमैन को दोबारा गाड़ी में भेज देता है और ये सारे के सारे एडवेंचरर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाड़ी के पीछे टिएरा भी है, जिसने इस समय एक तीर कमान पकड़ा हुआ है और वो भी लड़ना चाहती है, लेकिन वो डर रही है। गुंडों का लीडर कहता है कि पहले तो वो ये सब शांति से ही खत्म करना चाहते थे, लेकिन ये लाल बाल वाली लड़की को देखकर मुझे प्यास लगनी शुरू हो चुकी है। और शिन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसी के साथ टिएरा को भी शिन से काफी ज्यादा अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। टिएरा देखती है कि गुंडों के पीछे भी दो आदमी हैं जो कि छुपे हुए हैं। अब लड़ाई शुरू होती ही कि उसी समय एक गुंडे की गाल से एक तीर चीरता हुआ जाता है और हमें जानने को मिलता है कि जो लोग झाड़ियों में छुपे हुए थे उनके ऊपर टिएरा ने हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया है। यहीं पर गुंडे भी आगे बढ़ जाते हैं हमला करने के लिए, लेकिन तभी सारे के सारे एडवेंचरर सारे गुंडों को बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा देते हैं। यहीं पर शिन लीडर के पास आता है और वो कहता है कि अब बता तू क्या कह रहा था, और वो लीडर के चेहरे का भरता बनाने के बाद उसे रस्सियों से बांध देता है। वो लीडर जान की भीख मांगने लग जाता है, लेकिन तभी शिन अपनी तलवार आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि तुम्हारे जैसे आदमी के ऊपर भीख मांगना भी सूट नहीं करता। शिन इसके आगे कुछ करता है कि उसी समय वहाँ पर टिएरा आ जाती है, जो कि उसे अपने संतरों के बीच में दबा देती है और वो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो चुका है। इस चीज से हम देखते हैं कि शिन काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और टिएरा शिन से शांत होने के लिए कहती है, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाती है और वो शर्माने लग जाती है कि उसने आखिर ये कर तो कर कैसे दिया। उसे याद आता है कि उसकी मास्टर भी उसके साथ यही करती थी जब भी वो टेंशन में आती थी, लेकिन शिन के साथ ये करने पे उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का सारा काम निपट जाता है और वो सबको अपने अपने पैसे दे देता है और वो दोनों एडवेंचरर भी शिन और टिएरा को वहां से छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद शिन कहता है कि वो बार बार टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकते, इस वजह से उन्हें एक व्हीकल खरीद लेनी चाहिए ताकि वो ट्रैवल कर सकें। इसके बाद शिन और टिएरा एक बैलगाड़ी खरीदने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक बैलगाड़ी को पसंद करते हैं और खरीद के बाहर आ जाते हैं स्टोर से। शिन कहता है कि बाद में जब उसे टाइम मिलेगा तो फिर वो बैलगाड़ी को मॉडिफाई करके उसमें शॉकर वगैरह लगा देगा। जिसके बाद वो राइजर को कांटेक्ट करता है टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए और उससे एक एनिमल का इंतजाम करने के लिए कहता है जो कि बैलगाड़ी को खींच सके। जिसके बाद राइजर हाँ बोल देती है और वो कहती है कि वो शिन के पास ही आ रही है और वो बताती है कि उसे राजा ने भी बुलाया था, जो उससे पूछ रहा था कि मून सैंक्टम किधर गायब हो गया। जिसके आंसर में उसने कह दिया कि उसे नहीं पता मून सैंक्टम कहाँ पर है। जिसके रिस्पॉन्स में किंग काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था, लेकिन वो सारे लोगों की तारीफ सुनते हुए पक गई थी। इस वजह से उसने सोचा कि अब वो अपने आप को बेवकूफ दिखाएगी। इसके बाद शिन और टिएरा दोबारा से दुकान जाते हैं, जहाँ पर शिन बैलगाड़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और उसने ये इतनी जल्दी कर लिया कि टिएरा भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहीं पर राइजर शिन को बताती है कि वो एनिमल को ले आई है जो कि बैलगाड़ी को खींच सकता है। जिसके बाद शिन और टिएरा राइजर के पास जाते हैं और उन्हें वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर दिखता है, जिसका पावर लेवल 751 है। और राइजर बताती है कि अब शिन की गाड़ी को खींचना है तो फिर मॉन्स्टर भी तो ताकतवर चाहिए। जिस चीज को देखकर शिन और टिएरा को काफी ज्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर टिएरा को छूकर प्यार करने लग जाता है। यहीं पर राइजर बताती है कि इस मॉन्स्टर की एक खास बात है कि ये छोटा भी हो सकता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर छोटा हो जाता है। जिसके बाद वो सब उस मॉन्स्टर को गाड़ी चलाने के लिए तैयार कर देते हैं और खुद गाड़ी में बैठकर ट्रैवल करने लग जाते हैं।
इस समय वो सब जिराड से मिलने के लिए उसके टाउन जा रहे हैं। यहीं पर टिएरा बताती है कि ये बैलगाड़ी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है मॉडिफाई करने के बाद। इसी समय राइजर बताती है कि ये मॉन्स्टर टिएरा को बहुत ज्यादा पसंद इस वजह से करता है क्योंकि बचपन में जब इसके पूरे परिवार को किसी ने मार दिया तो फिर ये अकेला बचा था और उस समय टिएरा ने इसकी मदद करी थी। जिसके बाद टिएरा को याद तो आता है कि उसने बचपन में किसी को बचाया तो था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये यही वाला मॉन्स्टर था। राइजर कहती है कि उसे इस मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो रास्ते में अपनी बैलगाड़ी को रोकते हैं। यहीं पर राइजर अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है इस मॉन्स्टर के साथ, जिसके बाद टिएरा उस मॉन्स्टर के पास आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेती है। यहीं पर रात को वो कैंपिंग करते हैं। टिएरा उस मॉन्स्टर के पास ही सो जाती है और अगले दिन वो जिराड के टाउन के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर जिराड का 8वां पोता वुल्फगैंग और 8वीं पोती क्वोरे वेट कर रहे थे उनका। हमें जानने को मिलता है कि राइजर ने पहले ही इन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि वो जिराड से मिलने के लिए आने वाली हैं। यहीं पर शेन अपनी बैलगाड़ी को डिसअपीयर कर देता है और वो उस मॉन्स्टर को छोटा सा कुत्ता बना देता है। इसके बाद वो जिराड के घर आ जाते हैं, जो कि घर से ज्यादा बंगला लग रहा है। यहीं पर वुल्फगैंग उन सब लोगों को जिराड के कमरे तक लेकर आता है, जहां पर शेन और बाकी सब लोग बैठ जाते हैं और वो अपने सामने जिराड और 2 अलग लोगों को देखते हैं। जिराड कहता है कि तुम्हें इस तरह वापस देख के अच्छा लग रहा है शेन। जिसके बाद जिराड और शेन एक दूसरे से मजाक करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो शेन को अपने पोते पोती से भी मिलाता है और बताता है कि उसका पोता इस टाउन का लीडर है। जिसके बाद शेन और जिराड एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं कि कैसे वो पहले लड़ते थे और काफी ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही बातचीत करते हुए शाम हो जाती है और जिराड कहता है कि अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने समय से मैं मरा क्यों नहीं, कि मेरे इतने ज्यादा समय तक जिंदा रहने का मकसद क्या है। और वो शेन से कहता है कि वो उसके साथ एक आखिरी बार लड़ना चाहता है। जिस चीज को सुनकर शेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर वो जिराड से लड़ा तो फिर जिराड की मौत हो सकती है। इन सभी चीजों को दूर से राइजर सुन रही थी। शेन जिराड के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है और उसे कहता है कि वो भी उसके साथ डुएल करने के लिए तैयार है। जिसके बाद जिराड इस चीज को वुल्फगैंग और क्वोरे को समझाता है और ये दोनों भी मान जाते हैं। इसी के साथ अगला दिन शुरू हो जाता है और जिराड शेन को अपने वेपन देता है रिपेयर करने के लिए, ताकि वो उनका बैटल में इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद शेन मून सैंक्टम को समन करके अंदर जाता है और इस वेपन को बिल्कुल नया बना देता है। जब रात के समय वो जिराड को ये वेपन देता है तो फिर जिराड उसका शुक्रिया अदा करता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे से अपनी फुल पावर में लड़ सकता हूँ। जिसके बाद अगले दिन तैयार होकर हम देखते हैं कि शेन और जिराड दोनों लड़ने के लिए आ जाते हैं। शेन को राइजर गुड लक कहती है और जिराड को उसकी फैमिली गुड लक कहती है। वुल्फगैंग और क्वोरे जो भी जिराड ने उनके लिए करा है उनके लिए शुक्रिया कहते हैं। जिसके बाद शेन और जिराड नीचे चले जाते हैं जंगल में, जहां पे वो एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। उनकी लड़ाई से हम देखते हैं कि जंगल के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है। शेन जिराड के ऊपर एक हमला करता है जिससे बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं, लेकिन जिराड बच जाता है। यहीं पर जिराड भी एक हमला करता है जिसे शेन रोक लेता है। इसके बाद जिराड बताता है कि उसके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके वो शेन को हरा सकता है और जिराड हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक वुल्फ के अंदर। यहीं पर शेन भी अपनी पावर को अनलीश करके एक मैजिक अटैक करता है जिससे जिराड बच जाता है। वो शेन के पीछे आकर एक हमला करता है जिससे शेन अपने आप को बचा लेता है। यहीं पर वो एक मैजिक अटैक की तैयारी करने लग जाता है, जिस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है और शेन को भी इसे रोकने में बहुत दिक्कत आती है। उसने अटैक को पूरी तरह रोका नहीं था कि उसी समय शेन के पीछे जिराड आता है जो उसके ऊपर मुक्कों की बौछार कर देता है। इस खतरनाक फाइट से हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा मैजिक एनर्जी भी रिलीज हो रही है। लड़ाई करते हुए हम देखते हैं कि शेन के पीछे दोबारा से जिराड आता है, जो कि इस बार शेन के ऊपर हल्का सा हमला करता तो है, लेकिन इस हमले में हल्की सी भी जान नहीं होती और शेन समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब जिराड थक जाता है और वो दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो कहता है कि मुझे ये तो अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे साथ लड़ पाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मैं लड़ सकूंगा। और मुझे ये भी पता है कि तुमने अपनी बहुत ज्यादा पावर को होल्ड करा हुआ था, लेकिन मैं उस ताकत को देखना चाहता हूँ। तो फिर क्या तुम एक आखिरी बार अपनी ताकत को मुझे दिखा सकते हो? ये चीज को सुनकर शेन कुछ नहीं कहता और वो पीछे हटकर अपने लिमिटर को हटा के अपनी पावर सबको दिखाता है और सारे लोग ही इस चीज को देखकर हैरान हैं कि शेन कितना ज्यादा ताकतवर है। और इसी के साथ जिराड इस दुनिया को अलविदा कह देता है। जब शाम हो जाती है, शेन जिराड के शरीर को लेकर आता है, जिसे देखकर सारे लोगों को ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो रोते ही कि उससे पहले शेन कहता है, अगर तुम रोगे तो फिर तुम जिराड की डिसरिस्पेक्ट करोगे, तुम्हें इस समय गर्व महसूस करना चाहिए। जिसके बाद वो सारे लोग जिराड का फ्यूनरल करते हैं, जिसपे सारे के सारे किंगडम के लोग रोते हैं। यही फ्यूनरल की रात के समय राइजर शेन को देखती है, जो कि इस समय बहुत ज्यादा दुखी लग रहा है। राइजर शेन के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद शेन उसकी बाहों में रोने लग जाता है और वो कहता है कि उसे बहुत दुख है कि जिराड इस दुनिया से चला गया। इसके बाद टिएरा, राइजर और शेन एडवेंचरर गिल्ड जाते हैं, जहां पर रिसेप्शनिस्ट
शिन को बताती है कि उसे यहाँ के गिल्ड मास्टर ने बुलाया है, जिसके बाद शिन गिल्ड मास्टर के पास जाता है। शिन के गिल्ड मास्टर के पहुंचने के बाद गिल्ड मास्टर शिन की मुलाकात करवाता है एक बूढ़े चचा से, जो बूढ़े चचा शिन को बताते हैं कि अब ये पता चल चुका है कि शिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और इस चीज का भी खुलासा हो चुका है कि शिन ने ही कैसल के अंदर उस लाइट स्वॉर्ड को फेंका था। जिस चीज को सुनकर शिन काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी चचा बताते हैं कि उस तलवार से किसी को भी हानि नहीं पहुंची, जिस वजह से शिन को कोई भी सजा नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन प्रिंसेस तुमसे मिलना चाहती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस के पास जाओ। यहीं पर गिल्ड मास्टर भी इसी चीज के लिए कहता है। रात के समय जब शिन दोबारा से अपने घर जाता है तो फिर राइजर और टिएरा बताती है कि प्रिंसेस का शिन को अपने पास बुलाने का एक ही रीजन हो सकता है। प्रिंसेस हो सकता है कि शिन से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर शिन ने बाई चांस भी प्रिंसेस से शादी कर ली तो फिर उसे फोर्स करा जाएगा आर्मी में लड़ने के लिए। तो फिर अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो फिर वो ये बोल सकता है कि राइजर उसकी बीवी है। यहीं पर युजुहा अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो कहती है कि वो ये भी बोल सकता है कि युजुहा उसकी बीवी है। लेकिन तभी शिन कहता है, युजुहा क्या तुम 1 मिनट के लिए चुप हो सकती हो। इसके बाद अगले दिन शिन बाहर पहुंच जाता है प्रिंसेस के कैसल के, जहां पर शिन को प्रिंसेस तक ले जाने के लिए एक सोल्जर आता है, और वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। इसका मतलब ये है कि शिन के ऊपर प्रिंसेस को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। इसके बाद वो सोल्जर शिन को प्रिंसेस के रूम में लेकर जाता है। यहीं पर प्रिंसेस अपना इंट्रोडक्शन देती है और शिन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है बहुत ही ज्यादा फॉर्मली। तभी प्रिंसेस कहती है कि तुम मेरे से बिल्कुल कैजुअली बात कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर शिन कैजुअली कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा रियोन। यहीं पर रियोन ने शिन को वो लाइट स्वॉर्ड दिखाती है, जिसके बाद शिन बताता है कि एक दिन जब वो अपना काम कर रहा था तो फिर उसे जंगल में एक अनडेड मिलता है जिसने ये स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी, जिसके बाद वो उससे लड़ने भी लग जाता है और गलती से ये स्वॉर्ड दूर उड़ जाती है। तभी प्रिंसेस रियोन कहती है कि तुम्हें इतनी सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को समझ चुकी हूँ कि तुम ताकतवर हो। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि मैं तुम्हारे से। अभी रियोन इसके आगे कुछ कहती ही कि शिन अपने मन में कहता है, क्या सच में ये शादी की बात ही होने वाली है। जिसके बाद रियोन अपनी बात कंटिन्यू करती है और वो कहती है कि इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करना चाहती हूँ। ये सुनते ही शिन कहता है, हैं ये क्या बोल रही हो तुम। यहीं पर रियोन का बॉडीगार्ड रियोन को डांटने लग जाता है कि आखिर वो शिन से कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तभी वो कहती है कि उसकी छोटी बहन है ना मैनर्स दिखाने के लिए, वो तो वही करेगी जो उसे करना है। ये देखकर शिन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद वो सब लोग आ जाते हैं एक रूम में जहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक के लिए क्रिस्टल रखा हुआ है। रियोन बताती है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक चाहे चला गया हो, लेकिन ये क्रिस्टल बचे हुए हैं जिनसे टेलीपोर्ट किया जाता है। इसके बाद वो सारे लोग टेलीपोर्ट करने के बाद एक अरीना में पहुंच जाते हैं जहां पर सोल्जर्स ट्रेनिंग करते हैं। रियोन शिन को बताती है कि वो उसके साथ यहाँ पर लड़ना चाहती है और वो शिन से कोई वेपन चूज करने के लिए कहती है, जिसके बाद शिन एक पतली और लंबी सी तलवार को चूज कर लेता है। यहीं पर रियोन एक बहुत ही ज्यादा बड़ी तलवार को चूज करती है जो कि उससे भी बड़ी लग रही है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और इन दोनों की पावर लगभग एक जैसी है। ऐसा इस वजह से क्योंकि शिन इस समय अपनी पावर का 20% ही यूज कर रहा है। यहीं पर शिन एक स्किल को अप्लाई करता है और यहीं पर रियोन भी उसी स्किल को अप्लाई कर लेती है, जिसके बाद वो तलवार से हमला करती है जिससे जमीन टूट जाती है। अब जैसे ही जमीन टूटती है शिन कहता है कि उन्हें अब लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और रियोन देखती है कि उसकी तलवार भी टूट चुकी है। यहीं पर रियोन कहती है कि चलो वो शिन के साथ कभी और लड़ेगी। यहीं पर रियोन शिन से कहती है कि उसने शिन का बहुत ज्यादा समय वेस्ट करा, इसके लिए वो माफी चाहती है और शिन ने ही इस लाइट स्वॉर्ड को उस तक पहुंचाया है। तो फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे बता दो। लेकिन तभी शिन कहता है कि मुझे किसी भी तरह का रिवॉर्ड नहीं चाहिए। ये चीज सुनकर रियोन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद वो सारे लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्टेशन रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पर आते ही उन्हें बेहोश सोल्जर्स दिखते हैं और अभी वो कुछ समझ ही पाते कि उसी समय वो देखते हैं कि यहाँ पर एक पुजारी है जो उन्हीं की किंगडम में काम करता है और इस समय कोई अजीब सा मंत्र पढ़ रहा है। शिन देखता है कि उसके ऊपर कोई श्राप लगा हुआ है, लेकिन वो कुछ करता ही कि उससे पहले हम देखते हैं कि एक मैजिक होता है और रियोन और शिन वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। रियोन का बॉडीगार्ड यहाँ पर अकेला बच जाता है जो कि सोच में पड़ जाता है उसे अब क्या करना चाहिए। यहीं पर शिन और रियोन जब अपनी आंखें खोलते हैं वो देखते हैं कि वो एक खंडर जगह पर है। शिन रियोन से पूछता है क्या वो ठीक है, जिसके बाद रियोन बताती है कि वो तो ठीक है, लेकिन इस समय उनको इस चीज की चिंता होनी चाहिए कि वो कहाँ पर आ चुके हैं। थोड़े समय बाद शिन टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए राइजर को भी बता देता है कि कैसी सिचुएशन चल रही है और शिन उस पुजारी को बचाने के लिए कहता है राइजर से, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने मैजिक करा हुआ था। अगर उसने कुछ नहीं करा तो फिर उसको मार दिया जाएगा। जिसके बाद शिन रियोन से कहता है कि हमें सबसे पहले सिचुएशन को समझना चाहिए।
दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और राइजर टिएरा से कहती है कि वो इस समय एक लंबी जर्नी पर जाने वाली हैं। जिसके बाद वो दोनों प्रिंसेस के किंगडम के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर राइजर अपने आप और टिएरा को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इनविजिबल बना देती है। जिसके बाद वो किंगडम के अंदर काल कोठरी के अंदर जाते हैं छुप के। यहीं पर राइजर काल कोठरी के बाहर मौजूद सोल्जर्स को मारती है। जिसके बाद वो अंदर पुजारी के पास जाती है जिसे रखा हुआ है मारने के लिए। राइजर उसके पास पहुंचकर कहती है कि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक मैजिक करा हुआ था। जिसने भी तुम्हारे ऊपर मैजिक किया था वो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। यहीं पर वो पुजारी भी कहने लग जाता है कि मुझे भी नहीं पता चला कि कब मेरे ऊपर श्राप चढ़ गया, मैं प्रिंसेस के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। यहीं पर राइजर कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी समय उसके ऊपर कुछ अजीब से टेंटिकल से हमला होता है, जिसे राइजर एक कटाना का इस्तेमाल करते हुए काट देती है। इसी समय राइजर देखती है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका है। वो मॉन्स्टर राइजर से कहता है, हम मॉन्स्टर्स दोबारा धरती पर आ चुके हैं और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम भी हम मॉन्स्टर्स को ज्वाइन कर लो। वैसे भी तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें छोड़ ही दिया है और अच्छे काम करके क्या ही कर लोगे अगर लोग तुम्हारी परवाह ही नहीं करते। यहीं पर वो मॉन्स्टर राइजर के ऊपर कुछ हमले करता है, जिसका राइजर के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा गलत बात छेड़ ली है। जिसके बाद वो सिर्फ एक बार में ही उस मॉन्स्टर का सिर काट के रख देती है। जिसके बाद राइजर और टिएरा बाहर आ जाते हैं पुजारी को छुड़ाकर। राइजर किंग के पास जाती है और सारी की सारी सिचुएशन किंग को समझाती है। जिसके बाद किंग पुजारी को परमिशन दे देता है दोबारा से किंगडम में काम करने के लिए। और इसके बाद राइजर कहती है कि अब इसके बाद हमें शिन के पास चलना चाहिए। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में शिन की तरफ जाने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम शिन को देखते हैं, जो कि इस डंजन जैसे एरिया से निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इधर उधर जाने के बाद भी इस डंजन से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाता। जिसके बाद वो कहता है कि हमें इस डंजन के बॉस को खत्म करके ही यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। जिसके बाद रियोन और शिन चलने लग जाते हैं। शिन यहाँ पर एक मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है। जिसके बाद रियोन और शिन देखते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ा चचा आ चुका है, जो कि एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद शिन और रियोन उसके ऊपर हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते हुए उन्हें एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल दिखता है, जिसका यूज करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्हें एक स्लाइम दिखती है, जिसका लेवल बहुत ही ज्यादा है, लेकिन रियोन को लगता है कि ये स्लाइम कमजोर ही होगी, तो फिर वो आगे बढ़ जाती है हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करती है, वो उसका कुछ बिगाड़ तो पाती नहीं, लेकिन वो स्लाइम रियोन को अलग अलग जगहों से पकड़ के उसके कपड़ों को गलाने लग जाता है। यहीं पर शिन आगे बढ़ता है और वो रियोन को इस स्लाइम से छुड़ाता है। जिसके बाद वो अटैक करके इस स्लाइम को जला देता है। फिनिशिंग ब्लो में रियोन इस मॉन्स्टर के क्रिस्टल को तोड़ देती है। यहीं पर शिन इधर उधर देखने लग जाता है और वो रियोन से अपने कपड़े देखने के लिए कहता है, शर्माते हुए। जैसे ही रियोन अपने कपड़े देखती है, वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद शिन अपनी आइटम बॉक्स में से निकालकर रियोन को कुछ लड़कियों वाले कपड़े देता है, जिन कपड़ों से रियोन के गुलगुले भी काफी ज्यादा अच्छे से दिख रहे थे। और ये देखकर शिन काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और अब रियोन को भी ऐसा ही लगता है कि शिन एक ठरकी है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद शिन और रियोन रुक जाते हैं, जहाँ पर शिन रियोन को एक मैजिक सिखाता है, जिस मैजिक से रियोन की स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है और वो इस स्वॉर्ड से किसी भी चीज को आराम से कट कर पाती है। अब आगे बढ़ते हुए वो डंजन के अंत तक पहुंच जाती हैं, जहां पर उनको एक बहुत ज्यादा बड़ा अंडा दिखता है, जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है। और शिन बताता है कि यह एक आइस टाइप मॉन्स्टर है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो रियोन से कहता है कि वो इस मॉन्स्टर का ध्यान बटाने वाला है और उतनी देर में रियोन इस मॉन्स्टर को खत्म कर दे। जिसके बाद शिन भोंदुओं की तरह इधर उधर भाग के इस मॉन्स्टर का ध्यान भटाने लग जाता है और यहीं पर रियोन उसके पीछे आकर हमला करती है। अब मौके का फायदा उठाते हुए शिन उस मॉन्स्टर के ऊपर से आता है और उसके सिर को जला देता है। अब रियोन और शिन को ऐसा लगता तो है कि ये मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, लेकिन उसी समय वो देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का सिर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। जिसके बाद रियोन और शिन भागने लग जाते हैं इस मॉन्स्टर से और वो एक टावर के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद शिन बताता है कि इस तरह के मॉन्स्टर्स आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। इस मॉन्स्टर का एनर्जी कोर इस डंजन के अंदर कहीं पर होना चाहिए और वो रियोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके एनर्जी कोर को ढूंढ के तबाह करे ताकि ये मॉन्स्टर मर सके। जितनी देर तक वो इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा। रियोन को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो चली जाती है उसका एनर्जी कोर ढूंढने के लिए। यहीं पर शिन भी उस मॉन्स्टर के पास पहुंचकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है और अपना लिमिटर हटा देता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से फुल पावर में लड़ने लग जाता है और उसके सिर को बहुत ज्यादा बार काटने लग जाता है अलग अलग तरीकों से। लड़ते वक्त शिन को काफी ज्यादा अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और उसे काफी ज्यादा ताकतवर लगता है, तो फिर वो इस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और वो इस मॉन्स्टर का गला काट देता है। लेकिन इस बार ये मॉन्स्टर रीजनरेट नहीं कर पाता और पक्का मर जाता है। शिन को भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या उसके साथ। अभी रियोन शिन के पास आती है और बताती है कि उसे तो कोई भी एनर्जी कोर नहीं मिला
तभी शिन उसे बताता है कि उसने ही उस मॉन्स्टर को अपने आप मार दिया। जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और शिन टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए राइजर को बता देता है कि वो सेफली डंजन से बाहर आ चुके हैं। रात को वो कैंपिंग करने वाले हैं। राइजर इस चीज को अलाउ कर देती है क्योंकि उसे इस डंजन तक पहुंचने में अभी एक दिन और लग जाएगा। जिसके बाद रात के समय शिन और रियोन एक दूसरे के साथ कैंपिंग करते हैं, जहां पर शिन अपने आइटम बॉक्स में से पता नहीं क्या क्या आइटम निकाल ही जा रहा है। अब रियोन को शिन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जिसके बाद वो बहकी बहकी बातें करने लग जाती है और रियोन के शरीर के ऊपर अपने गुलगुले दबाने लग जाती है। अगले दिन सुबह होके जब शिन की नजर खुलती है तो फिर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस चीज को देखकर रियोन भी टेंट से बाहर आ जाती है और वो देखते हैं बहुत ज्यादा बड़े अनडेड के झुंड को, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा गति में उनके पड़ोसी किंगडम रोकुतेन की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो 2 दिन में रोकुतेन पहुंच भी जाएंगे। शिन रियोन को बताता है कि इस तरह के अनडेड से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से उन्हें किंगडम जाके वहां के गिल्ड मास्टर से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद शिन किंगडम के अंदर गिल्ड मास्टर से मिलता है, जहां पर वो इस खतरे के बारे में बताता है। गिल्ड मास्टर को शिन की बातों पर जब भरोसा नहीं होता तो फिर शिन उसे अपना इनविटेशन कार्ड दिखाता है, जिसे देखने के बाद गिल्ड मास्टर मान जाता है शिन की बात और वो कहता है कि वो सेना को तैनात कर देगा। जिसके बाद शिन और उसकी डील हो जाती है। अब यहीं पर शिन बाहर आ जाता है और शिन बाहर आते ही उसे एक आदमी दिखता है, जो कि उसके दोस्त का सपोर्ट कैरेक्टर है और इसका नाम गॉन है। ये देखकर शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गॉन भी शिन को पहचान लेता है। जिसके बाद वो कैफे के अंदर जाते हैं। जिसके बाद शिन गॉन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मेरे जैसे और प्लेयर्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। जिसके बाद गॉन बताता है कि राइजर ने तुम्हें इस चीज के बारे में बताया नहीं। दरअसल इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो अपने अपने काम छुप छुप के कर रहे हैं। अगर राइजर ने ये चीज शिन को नहीं बताई तो फिर ऐसा हो सकता है कि राइजर शिन को धोखा दे रही है। और वो एक लिस्ट देता है जिसपे उन सब लोगों का नाम लिखा है जो कि गेम से इस वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। अब शाम हो जाती है और शिन घर आते हुए सोचने लग जाता है कि आखिर राइजर उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अगले दिन राइजर, टीरा और शिन जाकर किंग से सोल्जर्स की डिमांड करते हैं ताकि वो लड़ सके उन सारे के सारे अनडेड से। वो लोग अलग अलग तरह के सोल्जर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जिसके बाद जब रात होती है तो फिर वो उन सोल्जर्स के साथ चले जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पर उनके अलावा और भी काफी सारे वॉरियर्स हैं जो कि अनडेड से लड़ने वाले हैं। जैसे ही अनडेड आर्मी आना शुरू होती है, राइजर अपना एक बहुत ज्यादा खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इन सारे के सारे अनडेड को मारना शुरू कर देती है। यहीं पर शिन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव मैजिक्स का इस्तेमाल करते हुए अनडेड्स को मारना शुरू करता है। यहीं पर हम देखते हैं कि शिन ने विलहेल्म को भी बुलाया था, जो कि यहाँ पर आकर शिन की मदद करता है। शिन एक एंशिएंट जैपनीज आर्मर पहनता है और वो अपने हाथ से ही एक अनडेड की धजिया उड़ा के रख देता है। जिसके बाद वो एक श्रापित हथियार को निकालता है, जिस हथियार की आंख खुल जाती है और वो काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। और हमें जानने को मिलता है कि इस श्रापित हथियार का एक भी हमला अगर शिन के ऊपर लगा तो फिर शिन मर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस हथियार का इस्तेमाल करता है और वो अपनी पावर से बहुत सारे अनडेड्स को मारने लग जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये बैटल खत्म हो जाती है और सारे के सारे वॉरियर्स को ल्यूजल हील कर देती है। यहीं पर सूरज चढ़ जाता है और शिन काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने सारे अनडेड को खत्म कर दिया। लेकिन ये सारी की सारी खुशी गायब हो जाती है जब उन्हें एक बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों की पार्टी में समन कर लिया जाता है। यहाँ पर टीरा और राइजर भी है। राइजर इस समय बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। शिन राइजर और टीरा दोनों को एस्कॉर्ट करता है। यहीं पर शाम हो जाती है और हम राइजर और शिन को अकेले देखते हैं, जहाँ पर राइजर शिन से माफी मांगती है कि उसने बाकी प्लेयर्स के बारे में शिन को बताया नहीं। शिन कहता है कि उसे वैसे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राइजर के आंसू निकलने लग जाते हैं और वो कहती है कि अगर उसने शिन को उन सारे के सारे प्लेयर्स के बारे में बता दिया होता तो फिर शायद वो राइजर को छोड़ के चले जाता। यहीं पर सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। शिन राइजर को गले लगा लेता है। राइजर उससे पूछती है क्या वो अभी भी उससे प्यार करता है, जिसके आंसर में शिन कहता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। यहाँ पर शिन की रियल लाइफ की क्रश की बात हो रही है। यहीं पर शिन राइजर से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने वर्ल्ड वापस जाऊं। राइजर कहती है कि वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है और वो शिन के होठों के ऊपर किस कर देती है और वो शिन से कहती है कि जितने समय भी वो शिन के पास है वो शिन को अपना बनाने वाली है। ये चीज से शिन काफी ज्यादा हैरान था और इसी के साथ द न्यू गेट एनीमे सीरीज भी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो फिर आप इस एनीमे को जज तो कर ही सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको यह एनीमे कैसा लगा। ये आप 1 से 10 के बीच में कोई भी रेटिंग देकर कर सकते हो और मैं चाहता हूँ कि आप अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में रेटिंग दो।
मुझे लगता है कि आपने अभी तक रेटिंग दे दी होगी, लेकिन अगर अभी तक भी रेटिंग नहीं दी तो फिर अभी भी जाकर रेटिंग दे दो। बात कर लेते हैं कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा। द न्यू गेट एनीमे सीरीज स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और ओवरलॉर्ड का कॉम्बिनेशन लगती है, क्योंकि इसमें स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और ओवरलॉर्ड जैसे एनिमेज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि ये सीरीज कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से मैं स्टोरी को रेटिंग देने वाला हूँ 5 आउट ऑफ 10। अगर बात कर ली जाए एनिमेशन की तो फिर एनिमेशन अच्छी तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट भी थी। थोड़े से सीन्स में तो कैरेक्टर्स की धजिया उड़ा दी गई है एनिमेटर्स के द्वारा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चीयरफुल एनिमेशन लगती है और काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी है। मॉन्स्टर्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से एनिमेट करा गया है। फाइट सीन्स में भी ज़्यादा 3D CGI का इस्तेमाल नहीं करा गया है, तो फिर मैं एनिमेशन को रेटिंग देने वाला हूँ 4.2 आउट ऑफ 10। साउंड ट्रैक आपको सुनने को नहीं मिले होंगे, लेकिन मैं उन्हें भी रेटिंग दे देता हूँ, जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, बट स्टिल वॉज प्रिटी गुड। मैं 6 की रेटिंग देने वाला हूँ। तो जो ओवरऑल रेटिंग मैं इस एनिमे को देना चाहता हूँ वो 6.2 की है, विच मीन्स दिस एनिमे वॉज नाइदर गुड नॉर बैड, और कुछ ऐसा तो था नहीं जो आपके जहन में कोई इम्पैक्ट छोड़ के जाए। इसके बावजूद भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरी ऑनेस्टी अच्छी लगी, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग भी कहेंगे कि उन्हें पार्ट 2 देखना है, मैं उन्हें पहले ही बता दूं कि इस एनीमे का यही सीजन आया है और इस वीडियो में मैंने 12 के 12 हर एपिसोड को कवर कर दिया है। तो फिर इस एनीमे का पार्ट 2 तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स हो जाते हैं तो फिर मैं अगली वीडियो में इससे बहुत ज़्यादा अच्छे एक एनीमे को कवर करूँगा। और वीडियो में बिल्कुल डिले भी नहीं आने वाला, क्योंकि मैं उसे सिर्फ 5 दिनों के अंदर डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।